अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आप सुनकर हैरान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन यह बात सच है। आखिर ओवैसी साहब को पीएम मोदी ने कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है जिसकी हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। आइए हम आपको ओवैसी साहब की वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें खुद ओवैसी साहब बताएंगे कि कौन सी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। और नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश के हित में, जो देश में, जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फ़िलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज़म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज़म के हम विक्टिम रहे हैं। और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है, और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। नाजरीन, हम आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से, भारत आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उसमें ओवैसी साहब ने अपने इंडियन आर्मी की बहुत तारीफ की, सरकार को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हर वो कदम उठाया जिससे पूरा देश ओवैसी साहब की तारीफ कर रहा है। ओवैसी साहब अब पूरे देश के हीरो बनते दिख रहे हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, इससे खुश होकर हिंदू समाज उनके फोटो पर दूध चढ़ा रहे थे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओवैसी साहब को दूसरे मुल्क भेजने का प्लान बनाया है, ताकि ओवैसी साहब दूसरे कंट्री में जाकर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर सके। वहां पर जो दहशतगर्द पनप रहे हैं, उनका असली चेहरा लोगों को दिखा सके। और दहशतगर्दों को मिटाने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, इसके बारे में बताएं। इसके लिए ओवैसी साहब बिल्कुल फिट बैठते हैं। वैसे तो भारत में और भी कई सांसद हैं, लेकिन ओवैसी साहब को ही इस काम के लिए चुना गया है। और ये बहुत खुशी की बात है। जहां हिंदू समाज के दिलो दिमाग में ओवैसी साहब की छवि मुस्लिम समाज के लिए बनी हुई थी, वहीं अब देश में हर धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो, सभी ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आप सुनकर हैरान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन यह बात सच है। आखिर ओवैसी साहब को पीएम मोदी ने कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है जिसकी हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। आइए हम आपको ओवैसी साहब की वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें खुद ओवैसी साहब बताएंगे कि कौन सी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। और नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम
जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में, जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फ़िलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं। और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है, और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। नाजरीन, हम आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से, भारत आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उसमें ओवैसी साहब ने अपने इंडियन आर्मी की बहुत तारीफ की, सरकार को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हर वो कदम उठाया जिससे पूरा देश ओवैसी साहब की तारीफ कर रहा है। ओवैसी साहब अब पूरे देश के हीरो बनते दिख रहे हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, इससे खुश होकर हिंदू समाज उनके फोटो पर दूध चढ़ा रहे थे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओवैसी साहब को दूसरे मुल्क भेजने का प्लान बनाया है, ताकि ओवैसी साहब दूसरे कंट्री में जाकर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर सके। वहाँ पर जो दहशतगर्द पनप रहे हैं, उनका असली चेहरा लोगों को दिखा सके। और दहशतगर्दों को मिटाने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, इसके बारे में बताएं। इसके लिए ओवैसी साहब बिल्कुल फिट बैठते हैं। वैसे तो भारत में और भी कई सांसद हैं, लेकिन ओवैसी साहब को ही इस काम के लिए चुना गया है, और ये बहुत खुशी की बात है। जहां हिंदू समाज के दिलो दिमाग में ओवैसी साहब की छवि मुस्लिम समाज के लिए बनी हुई थी, वहीं अब देश में हर धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो, सभी ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आप सुनकर हैरान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन यह बात सच है। आखिर ओवैसी साहब को पीएम मोदी ने कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है जिसकी हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। आइए हम आपको ओवैसी साहब की वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें खुद ओवैसी साहब बताएंगे कि कौन सी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। और नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में, जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फ़िलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं।
और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। नाजरीन, हम आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से, भारत आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उसमें ओवैसी साहब ने अपने इंडियन आर्मी की बहुत तारीफ की, सरकार को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हर वो कदम उठाया जिससे पूरा देश ओवैसी साहब की तारीफ कर रहा है। ओवैसी साहब अब पूरे देश के हीरो बनते दिख रहे हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, इससे खुश होकर हिंदू समाज उनके फोटो पर दूध चढ़ा रहे थे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओवैसी साहब को दूसरे मुल्क भेजने का प्लान बनाया है, ताकि ओवैसी साहब दूसरे कंट्री में जाकर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर सके। वहां पर जो दहशतगर्द पनप रहे हैं, उनका असली चेहरा लोगों को दिखा सके और दहशतगर्दों को मिटाने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, इसके बारे में बताएं। इसके लिए ओवैसी साहब बिल्कुल फिट बैठते हैं। वैसे तो भारत में और भी कई सांसद हैं, लेकिन ओवैसी साहब को ही इस काम के लिए चुना गया है और ये बहुत खुशी की बात है। जहां हिंदू समाज के दिलो दिमाग में ओवैसी साहब की छवि मुस्लिम समाज के लिए बनी हुई थी, वहीं अब देश में हर धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो, सभी ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आप सुनकर हैरान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन यह बात सच है। आखिर ओवैसी साहब को पीएम मोदी ने कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है जिसकी हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। आइए हम आपको ओवैसी साहब की वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें खुद ओवैसी साहब बताएंगे कि कौन सी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। और नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश के हित में, जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। नाजरीन, हम आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से, भारत आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उसमें ओवैसी साहब ने अपने इंडियन आर्मी की बहुत तारीफ की, सरकार को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए
हर वो कदम उठाया जिससे पूरा देश ओवैसी साहब की तारीफ कर रहा है। ओवैसी साहब अब पूरे देश के हीरो बनते दिख रहे हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, इससे खुश होकर हिंदू समाज उनके फोटो पर दूध चढ़ा रहे थे। इन तमाम चीजों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओवैसी साहब को दूसरे मुल्क भेजने का प्लान बनाया है, ताकि ओवैसी साहब दूसरे कंट्री में जाकर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर सके। वहां पर जो दहशतगर्द पनप रहे हैं, उनका असली चेहरा लोगों को दिखा सके और दहशतगर्दों को मिटाने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, इसके बारे में बताएं। इसके लिए ओवैसी साहब बिल्कुल फिट बैठते हैं। वैसे तो भारत में और भी कई सांसद हैं, लेकिन ओवैसी साहब को ही इस काम के लिए चुना गया है और ये बहुत खुशी की बात है। जहां हिंदू समाज के दिलो दिमाग में ओवैसी साहब की छवि मुस्लिम समाज के लिए बनी हुई थी, वहीं अब देश में हर धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो, सभी ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आप सुनकर हैरान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन यह बात सच है। आखिर ओवैसी साहब को पीएम मोदी ने कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है जिसकी हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। आइए हम आपको ओवैसी साहब की वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें खुद ओवैसी साहब बताएंगे कि कौन सी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। और नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश के हित में, जो देश में, जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं। और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। नाजरीन, हम आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से, भारत आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उसमें ओवैसी साहब ने अपने इंडियन आर्मी की बहुत तारीफ की, सरकार को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हर वो कदम उठाया जिससे पूरा देश ओवैसी साहब की तारीफ कर रहा है। ओवैसी साहब अब पूरे देश के हीरो बनते दिख रहे हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, इससे खुश होकर हिंदू समाज उनके फोटो पर दूध चढ़ा रहे थे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओवैसी साहब को दूसरे मुल्क भेजने का प्लान बनाया है, ताकि ओवैसी साहब दूसरे कंट्री में जाकर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर सके। वहां पर जो दहशतगर्द पनप रहे हैं, उनका असली चेहरा लोगों को दिखा सके और दहशतगर्दों को मिटाने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, इसके बारे में बताएं।
इसके लिए ओवैसी साहब बिल्कुल फिट बैठते हैं। वैसे तो भारत में और भी कई सांसद हैं, लेकिन ओवैसी साहब को ही इस काम के लिए चुना गया है और ये बहुत खुशी की बात है। जहां हिंदू समाज के दिलो दिमाग में ओवैसी साहब की छवि मुस्लिम समाज के लिए बनी हुई थी, वहीं अब देश में हर धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो, सभी ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आप सुनकर हैरान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन यह बात सच है। आखिर ओवैसी साहब को पीएम मोदी ने कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है जिसकी हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। आइए हम आपको ओवैसी साहब की वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें खुद ओवैसी साहब बताएंगे कि कौन सी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। और नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश के हित में, जो देश में, जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं। और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। नाजरीन, हम आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से, भारत आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उसमें ओवैसी साहब ने अपने इंडियन आर्मी की बहुत तारीफ की, सरकार को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हर वो कदम उठाया जिससे पूरा देश ओवैसी साहब की तारीफ कर रहा है। ओवैसी साहब अब पूरे देश के हीरो बनते दिख रहे हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, इससे खुश होकर हिंदू समाज उनके फोटो पर दूध चढ़ा रहे थे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओवैसी साहब को दूसरे मुल्क भेजने का प्लान बनाया है, ताकि ओवैसी साहब दूसरे कंट्री में जाकर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर सके। वहां पर जो दहशतगर्द पनप रहे हैं, उनका असली चेहरा लोगों को दिखा सके और दहशतगर्दों को मिटाने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, इसके बारे में बताएं। इसके लिए ओवैसी साहब बिल्कुल फिट बैठते हैं। वैसे तो भारत में और भी कई सांसद हैं, लेकिन ओवैसी साहब को ही इस काम के लिए चुना गया है और ये बहुत खुशी की बात है। जहां हिंदू समाज के दिलो दिमाग में ओवैसी साहब की छवि मुस्लिम समाज के लिए बनी हुई थी, वहीं अब देश में हर धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो, सभी ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, आप ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए